अब जो 2.5 का हम फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें फर्स्ट पार्ट देखो 7 डिवाइड बाई 3.5, तो आपने क्या करना है 7, आप इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो 3.5। अच्छा, इसका आप देखो पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, यानी कि एक डिजिट आ रही है। तो आप क्या करो, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 35 को बिना पॉइंट के लिख दो। ऐसे क्या होता है कि देखो मैं तुम्हें बताऊं, 7, ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूंगा। अभी नीचे पॉइंट है, इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है, तो आपने क्या काम करना है, एक डिजिट यानी कि 10 से आपने ठीक है ऊपर मल्टीप्लाई और 35। अगर सोचकर देखो ये कुछ भी होता, सोचकर देखो ये यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई कुछ होता आपका 7, ठीक है ना, 3, 8, 5, 2, 3 और ये पॉइंट यहाँ होता। तो हम क्या करते, 7 और ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए ये कितने डिजिट है, 3 है ना, तो 1000 से यानी कि 3 0 करके वो कर देते उसमें ऊपर मल्टीप्लाई और 3, 8, 5, 2, 3 इस संग पुनः पॉइंट के लिख देते। और तो नीचे वाला अगर नीचे ऊपर की तरफ होता, जैसे 7, 3, 5 कुछ भी, और नीचे आपका ये आपका 2.98 कुछ भी होता 3, तो इसका पॉइंट ख़त्म करना है तो नीचे जितने इसके बाद दे रखे हैं उतने यानी कि 100 से आप करो, दो जीरो लगा दोगे। अब ये नीचे की तरफ आ गया तो ऊपर जाके तो इसको कैसे करके गए, इनको बिना पॉइंट के लिख दो, ठीक है, ओके। और इसके कितने, इसके बाद देखो इसके बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पर 1000, यहाँ 1000 लिख दो और 2983 को ऐसे लिख दो। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट 7 के बाद कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 100 से इस ढंग से, तो आप फिर बाकी काट देंगे। तो ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये आ गया ये। तो अब ये काट दो इसे, 7 7, 7 5 35, 7 5 35 और ये 5 2 10 हो गया, ये आ गया 2, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है आपके पास 336 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। तो क्या करा बच्चे, 336 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। अब क्या करा 36, अब इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है 2, तो यहाँ पर 10 से कर दो और ये 2 लिख दो। यहाँ आपके पास 2 1 2, 2 8 16, तो ये कितना 18 इंटू 10 हो गया, 18 इंटू 10 हो गया, तो आपका 180 हो गया ये, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखो इसके अंदर, ये थर्ड में देखो आपका 3.25 डिवाइडेड बाई 0.5, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँ, 3.25 इसको डिवीजन फॉर्म में लिख देते हैं, ये 0.5। अच्छा, अब इनको 3 पॉइंट वाला पॉइंट ख़त्म करके ऊपर का ऐसे कैसे प्योर फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद देख रहे हो यहाँ पर पॉइंट के बाद 5 आ रहा, 0.5 यानी कि एक डिजिट आ रही है, तो ऊपर लिख दो। नीचे वाला पॉइंट खत्म करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाला पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करो, इतना आ गया। और ये तो 5 था, और यहाँ देख रहे हो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो यहाँ 100 से कर दो। अच्छा, फिर इसे काटो, अब जरा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो अब आपके पास कितना हो गया है, 325 हो गया, और आपके पास ये 5 बचा है, ये वाला 5 बचा ना, और ये 10 बचा है, ठीक है। अब काटो इसे, 5 से काटो, और ये 5 6 30, 2 बच गया, 2 के पीछे 5 खड़ा, 25 हो गया, 5 5 35, ठीक है। तो हमें क्या मिला 65/10, और आपको पता है ये पॉइंट यहाँ था, कोई भी नंबर पर पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ आ गया पॉइंट, ठीक है। तो कितना हो गया 6.5, ठीक है। अच्छा, अब देखो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते। 330.94 डिवाइडेड बाई 0.7, पहले डिवीजन फॉर्म में लिख लो, 30.94 डिवाइड बाई 0.7। तो इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले का पॉइंट ख़त्म कर नीचे से, हाँ, ये आपका ये 1 0 से जो इसका पॉइंट ख़त्म कर लिए 10 से करेंगे,
और यहाँ 2 डिजिट है तो नीचे 100 से कर देंगे। देखो बिना पॉइंट के लिख दो 3094। अभी इसका पॉइंट ख़त्म करना है इसका, तो इसका 1 डिजिट, तो यहाँ पर 10 से कर दो। और यहाँ पर आपका ये 7 को ले लो, 7 ऐसे ऐसे लिख दिया, ठीक है, बिना पॉइंट के। और तुम्हारा अब ये जो यहाँ पॉइंट के बाद ऊपर वाले में देखो 30 के बाद 0.94 है, तो आप 2 डिजिट है तो यहाँ पर 100 से कर दो आप, ठीक है। पर इसे काट दो आप, 0 से 0 कट गया। अब आपके पास कितना बच गया 3094, और नीचे 7 है और ये 10 भी बच गया, 7 बच गया, 10 बच गया। अब डिवाइड करो 7 से, 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 गया, कितना बचा 2, ठीक है, 2 बच गया। अब 2 के पीछे 9 हो गया, 9 खड़ा है, 9 तो 28 जाएगा ना, 7 4 ज़ा 28। अच्छा 29 में से 28 गया, 1 बचा, 1 के पीछे 4 खड़ा है, तो कितना हो गया 14, तो 7 2 ज़ा 14। तो हमारे पास कितना हो गया बच्चे 442/10। और आपको पता है ये पॉइंट मैंने बताया, ये पॉइंट यहाँ है इस पर, और आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो पॉइंट जो है ये यहाँ जाएगा, तो कितना हो गया 44.2, ठीक है, ओके। अच्छा अब देखो ये वाला, ये हमारे पास 5th वाला देखो 0.5 डिवाइड बाई 0.25। अच्छा इसमें अब क्या करें, इसके अंदर डिवाइड करते हैं, 0.5 ऐसे लिख लो, डिवाइड बाई 0.25, ठीक है। अभी पॉइंट ख़त्म करो इसका, इसको 5 लिख दो। अब ये इस पॉइंट के बाद नीचे देखो डिनोमिनेटर में, यहाँ इसके पास 2 डिजिट आ रही है तो 100 ऊपर लगा दो, और ये 25 नीचे ऐसे कैसे लिख दो। यहाँ पर देखो ये आपका पॉइंट, इससे ऊपर वाले में देखो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद कितना है, 1 डिजिट आ रही है, तो यहाँ पर 10 से कर दो, और आप डिवाइड करो इसको, ये एक जो आपका एक 0 कट गया, तो 5 इंटू ये 10 आ गया, और ये 25 आ गया, 5 5 ज़ा 25, और 5 ऊपर वाले 10 को काटेगा, तो आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास 2 आंसर आ गया। अच्छा इसमें आपका ये 5th का हमारे पास कौन सा था, 5th का कौन सा करा है, 5th करा हमने, है ना, और हमारा ये आंसर। और उसके बाद चलो अब 6 वाला कर लेते हैं, इसमें बस थोड़े से और रह गए। 6 वाला कितना है 7.75 डिवाइडेड बाई 0.25, ये कितना हो गया, ये 0.75 0.25। अच्छा इसका बिना पॉइंट के लिखो पहले तो इन्हें, ठीक है। अब देखो नीचे देखो डिनोमीटर में, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 25 आ रही है, तो यहाँ ऊपर 100, मैंने कहा नीचे का पॉइंट खत्म करने ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का पॉइंट खत्म करने के लिए नीचे, ठीक है। तो अच्छा ये अब ये 25 ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाला 25 ऐसे लिख दिए बिना पॉइंट के। अब यहाँ देखो यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रही है, तो यहाँ 100 से कर दो। अरे ये तो एक जैसे है, कट गए 100, तो कितना आ गया हमारे पास 775/25, 5 से काटो, 5 5 ज़ा 25, और ये 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया, कितना बच्चा बच्चे 2 के पीछे 7 खड़ा है, 2 के पीछे 7 तो कितना 27, 5 5 ज़ा 25, ठीक है, 2 बच गया। अब 2 के पीछे एक और खड़ा है, तो ये 25, तो 5 5 ज़ा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 155/5, काटो इसे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, कितना आ गया 31 आ गया, 31 आपके पास आंसर आ गया 6 वाला। अब 7th वाला देख लो, 7th वाला हमारे पास क्या है, 7th वाला 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। अच्छा ये बिना, ये आपका पहले से डिवीज़न फॉर्म में लिखो, 76.5 0.15, अब 765। अब ये पॉइंट के बाद क्या है, पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट है, तो ऊपर 100, ठीक है ना। और आपका ये 15 को ऐसे लिख दो बिना डिजिट बिना पॉइंट के ही। अब ये देखो पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में देखो पॉइंट के बाद क्या है 5 आ रहा है, यानी कि 1 डिजिट है, तो 10 नीचे लिख दो आप, ठीक है ना। मैंने कहा ऊपर का पॉइंट खत्म करने नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है उतने 0 से, ठीक है ना, ओके। मतलब कि आपका वो 10 से, ओके, 1 है तो 10, 2 है तो 100, वो आप समझ जाना।
और जितने अगर ठीक है नीचे वाले का ख़त्म करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करना। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कितना हो गया 7 6 5 और ये 10 बच गया। ये वाला देख रहे हो, ये वाला 10 बच गया। 10 नीचे 15 है, 5 से काटो, 5 3 ज़ा 15, ये से 5 से काटो, 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, 2 के पीछे 6 खड़ा हो गया तो 26। तो ठीक है 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 20 एक बचा, एक के पीछे 5 और खड़ा है, 5 खड़ा तो 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास कितना आ गया 1 5 3 इंटू 10, नीचे आ गया 3 और ये 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, तो कितना हो गया 51 इंटू 10। और आपने क्या करना है, ये सीधा मल्टीप्लाई करके 510 आ गया आपका, ठीक है ना। और फिर आपके पास है ये 7th हो गया हमारा, ठीक है ना। अब 8th वाला करते हैं, कौन सा 8th वाला। 8th वाला है 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4, रेडी। ये 37.8 डिवाइडेड बाई 1.4 बिना उसके लिख लो पॉइंट के, ठीक है। और देखो इसके पॉइंट के बाद ये नीचे डिनोमिनेटर देखो, इसके बाद कितने एक डिजिट है तो 10 से कर दो मल्टीप्लाई, और ये 14 को बिना पॉइंट के लिख दो। और आपका जो है इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है ये, ठीक है ना, एक डिजिट 8 आ रही है तो यहाँ 10 से कर दो। अब ये पता 10 से 10 कट गया, कितना हो गया बच्चे 378 डिवाइड बाई 14, 2 से काटो अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, एक बच गया 3 में से, देख रहे हो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक बच गया, एक के पीछे 7 खड़ा तो 17 हो गया। तो 2 8 ज़ा 2 से काट रहे हैं हम, 2 8 ज़ा 16, अच्छा 17 में से 16 का एक, तो एक के पीछे एक खड़ा हुआ तो 18 हो गया, 2 9 ज़ा, ठीक है। अब कितना आ गया 1 8 9 और ये 7 7 से काटो, 7 2 ज़ा 14, 18 में से 14 गया, कितना बचा 4, 4 के पीछे 9 खड़ा हुआ है तो कितना हो गया 49, 7 7 ज़ा 49, कितना आंसर आ गया 27, ठीक है, आंसर सही है, ठीक है। और हमारे पास अब आ गया 9th वाला आ गया, क्या आ गया 9th वाला आ गया बच्चे। 9th वाला 2.73 डिवाइडेड बाई, मैं साफ करके लिखूँ इसको, ढंग से दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा, ओके अब सही है ना। 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, तो डिवाइड करो 2.73 डिवाइडेड बाई 1.3, इसको बिना पॉइंट के लिख लो 273। अब यहाँ पॉइंट नीचे देखो, इसका पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रही है 3, तो यहाँ 10 से कर दो। और यहाँ पर देखो अब 13 को ऐसे कैसे लिख दो पूरा, ठीक है। और यहाँ देखो न्यूमरेटर में देखो ऊपर पॉइंट के बाद कितना 7 और 3 आया 2 डिजिट, तो यहाँ नीचे 100 से ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले के लिए ऊपर, ऊपर से ऊपर वाले के लिए नीचे, ऐसे करते हैं। आपका ये हो गया, अब कितना हो गया 273 आ गया, और नीचे कितना आ गया 13 आ गया, और ये 10 आ गया, ठीक है। अब ये 273 को 13 से डिवाइड करो, 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26 1 3, और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो ये पूरा आपका 21 से गया, कितना 21, तो कितना हो गया 21/10 आ गया। और आपको पता है 21 इसके पीछे पॉइंट ये रहा, 10 से डिवाइड होगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि कितना हो गया 2.1 हो गया, ठीक है। ये आपका 9वां 9th क्वेश्चन के सारे ये मतलब 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। ओके बाय बाय बच्चों, टेक केयर।